राधे राधे प्यारे भक्तों। नए साल 2026 के आगमन पर ये तीन काम अपने जीवन में जरूर उतार लें। गरीबी, दरिद्रता और दुर्भाग्य आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएंगे। शास्त्रों में नए साल की शुरुआत और विशेष अवसरों पर तुलसी पूजन का विशेष विधान बताया गया है। इसी संदर्भ में भगवान विष्णु की असीम कृपा और तुलसी माँ के चमत्कार की ये कथा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त तुलसी की निस्वार्थ सेवा करता है वो साक्षात मेरी ही सेवा करता है, क्योंकि तुलसी मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आज की ये कहानी उसी अटूट विश्वास, त्याग और दैवीय चमत्कार की है। अगर आप भी धन की कमी से जूझ रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं या घर में बरकत नहीं है, तो आज हम आपको तुलसी माँ की एक ऐसी सत्य और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक और पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कथा में छिपा है वो गहरा रहस्य कि कैसे सुबह उठते ही तुलसी के नीचे मात्र 3 चीजें अर्पित करने से एक निर्धन और रंक भी धनवान राजा बन सकता है। चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर मन में श्रद्धा भाव रखकर शुरू करते हैं आज की ये पावन कथा। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से और पिछड़े हुए गांव सुंदरपुर में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उस गांव की जमीन पथरीली थी, इसलिए वहां खेती करना लोहे के चने चबाने जैसा था। उसी गांव में एक साधारण सा किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव का परिवार बहुत बड़ा था। उसके घर में उसकी धर्मपत्नी राधा और उनके 5 छोटे छोटे बेटे थे। माधव का जीवन कांटों भरी राह जैसा था। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, अपने पुराने और घिसे हुए औजारों को कंधे पर रखता और खेतों में पसीना बहाने निकल पड़ता। वो दिन भर तपती धूप में जलता और कड़ाके की ठंड में ठिठुरता ताकि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन किस्मत को शायद उसकी परीक्षा लेनी थी। माधव जितना भी कठोर परिश्रम करता, उसे सफलता नहीं मिलती थी। कई बार तो ऐसा होता कि वो दिन रात खटता, लेकिन बेमौसम बारिश या कभी सूखे के कारण फसल बर्बाद हो जाती और घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता। गरीबी ने माधव के घर में इस कदर अपना डेरा जमा रखा था कि माधव और राधा के लिए अपने बच्चों का भूख से मुरझाया चेहरा देखना रोज की सजा बन गई थी। लेकिन इन सब के बीच माधव की पत्नी राधा एक बहुत ही सात्विक और संस्कारी महिला थी। वो मानती थी कि हो ही सोई जो राम रची राखा। घर में अन्न का दाना हो या न हो, लेकिन राधा का एक नियम अटूट था। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और अपने आंगन में लगे तुलसी के सूखे और मुरझाए पौधे की भी पूरी श्रद्धा से पूजा करती। वो तुलसी के सामने अपना आंचल फैलाकर बस यही प्रार्थना करती, हे माँ तुलसी, हे जगत के पालनहार नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करना। भले ही मुझे भूखा रख लो, पर मेरे बच्चों को कभी खाली पेट मत सोने देना। समय का चक्र घूमा और सुंदरपुर गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। आसमान से आग बरसने लगी और धरती प्यास से फटने लगी। खेतों में खड़ी फसलें जलकर राख हो गईं। गांव के बड़े बड़े किसान भी दाने दाने को मोहताज हो गए। तो गरीब माधव की क्या बिसात थी। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके 5 बेटे भूख से तड़पने लगे। राधा अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़ों को बिलखता देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वो रोज भगवान के मंदिर की ओर देखकर गुहार लगाती, हे प्रभु, अब और कितनी परीक्षा लोगे। गरीबी का आलम यह था कि बच्चों के शरीर पर कपड़े तार तार हो चुके थे और भूख के कारण उनकी पसलियां दिखने लगी थीं। एक दिन की बात है, घर में अन्न का एक कण भी नहीं बचा था। माधव सुबह से ही काम की तलाश में गांव गांव भटकता रहा, लेकिन अकाल के समय उसे कौन काम देता। वो खाली हाथ हताश होकर लौटा। बच्चे भूख से रोकर निढाल हो चुके थे। राधा ने उन्हें मिट्टी के घड़े से पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की आग पानी से कैसे बुझती। उसी काली रात गरीबी ने अपना सबसे क्रूर और भयानक रूप दिखाया। माधव के 2 सबसे छोटे बेटे, जो कई दिनों से भूखे थे, उनका शरीर कमजोर पड़ गया और उन्होंने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये दृश्य देखकर माधव और राधा पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहां अब मौत का सन्नाटा और मातम छा गया। अपने 2 मासूम पुत्रों की मृत्यु ने माधव को अंदर से चकनाचूर कर दिया। वो जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगा और ईश्वर को उलाहना देने लगा, हे ऊपर वाले, तूने मुझे हाथ पैर दिए, मेहनत करने की शक्ति दी, फिर भी मैं एक अभागा पिता हूं जो अपने बच्चों को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सका। ऐसी नरक जैसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। राधा भी अपने मृत बच्चों को छाती से लगाकर विलाप कर रही थी। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। लेकिन कलयुग की रीत देखिए, हमदर्दी जताने वाले कम और गरीबी का तमाशा देखने वाले ज्यादा थे।
मदद के लिए किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ा। इतने भारी वज्रपात के बाद भी राधा का विश्वास ईश्वर पर से नहीं डगमगाया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने टूट चुके पति माधव को सहारा दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, खुद को संभालिए। जो होना था वो हो गया। हमारे 2 फूल भगवान ने वापस ले लिए, लेकिन अभी 3 बच्चे जीवित हैं। हमें उनके लिए जीना होगा। हमें हार नहीं माननी है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो बरसती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। आप धीरज रखें। अगले दिन सुबह हुई। घर में मातम का सन्नाटा था, लेकिन राधा ने अपना नियम नहीं तोड़ा। उसने भारी मन और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ स्नान किया और उसी सूखे तुलसी के पौधे के पास गई। वो तुलसी माँ के चबूतरे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हे वृंदा, हे तुलसी माँ, मैं रोज तेरी पूजा करती हूँ, तुझे अपने आंसुओं से सींचती हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? मेरे बच्चे भूख से मर गए और मैं एक माँ होकर भी कुछ न कर सकी। हे माँ, अब तो दया करो, मेरे बचे हुए 3 बच्चों को बचा लो। अब मुझसे उनकी तड़प नहीं देखी जाती। राधा की एक करुण पुकार सुनकर शायद पत्थर का दिल भी पसीज जाता। वो काफी देर तक तुलसी के चबूतरे पर सिर रखकर रोती रही। रोते रोते भूख और कमजोरी के कारण उसे वहीं नींद आ गई। तभी उस तंद्रावस्था में उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पुंज उसके आंगन में उतरा है। उस प्रकाश के बीच से एक अलौकिक स्त्री प्रकट हुई, जिसने हरे रंग की आभा वाले वस्त्र पहने थे और जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्य जैसा तेज था। राधा समझ गई कि ये साक्षात तुलसी माता है। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ तुलसी ने उसे उठाया और वात्सल्य से उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ ने कहा, बेटी राधा, मैं तेरी भक्ति और तेरे धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा और मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। तेरे पुत्रों की मृत्यु का मुझे भी गहरा दुख है, लेकिन यह सब कर्मों का चक्र था। पर अब तेरे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी जीत है। राधा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, हम बहुत गरीब हैं। अब तो जीने की भी आस छूट गई है। आप ही कोई मार्ग दिखाएं। तब तुलसी माँ ने सपने में राधा को गरीबी नाश करने का एक अचूक और गुप्त उपाय बताया। माँ ने कहा, बेटी राधा, अब ध्यान से सुन। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करके पवित्र हो जाना। उसके बाद मेरे नीचे इन्हें तुलसी के पौधे की जड़ में ये 3 चीजें अर्पित करना। अगर तूने सच्चे मन से ये उपाय कर लिया तो तेरे घर में कुबेर का खजाना भर जाएगा और तेरे बचे हुए बेटे राजाओं जैसा जीवन जिएंगे। राधा के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। वो हड़बड़ा कर उठी और उसने तुरंत अपने पति माधव को जगाया। उसने माधव को अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। माधव, जो दुख में डूबा हुआ था, उसे पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राधा की आंखों में एक दैवी चमक देखकर उसे लगा कि शायद यही ईश्वर का संकेत है। राधा ने गदगद आवाज में कहा, स्वामी, तुलसी माँ ने कहा है कि अगर हम कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरी श्रद्धा से तुलसी की जड़ में वे 3 चीजें चढ़ा दें तो हमारी दरिद्रता सदा के लिए चली जाएगी। माधव ने गहरी सांस ली और पूछा, राधा, मैं तुम्हारी भक्ति जानता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि हमारे घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। हम खुद भूखे हैं। ऐसे में तुलसी माँ ने जो चीजें बताई हैं, क्या हम उन्हें जुटा पाएंगे? बताओ, कौन सी हैं वे 3 चीजें? राधा ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कहा, हमें पहला थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, दूसरा थोड़ी सी हल्दी चाहिए और तीसरा शुद्ध घी का दीपक जलाना होगा। माँ ने कहा है कि इन तीनों चीजों का अर्पण करने से ही घर की नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष खत्म होगा और लक्ष्मी का वास होगा। ये सुनकर माधव का चेहरा फिर से उतर गया। वो हताश होकर चारपाई पर बैठ गया। उसने कहा, राधा, तुम कैसी बातें कर रही हो? कच्चा दूध? हमारे पास तो पीने का पानी मुश्किल से है। गांव में किसके पास जाकर मैं दूध मांगू? लोग हमें मनहूस समझकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। और शुद्ध घी, वो तो बड़े लोगों के घरों की बात है। हम गरीब तो तेल की बूंद के लिए भी तरसते हैं। हल्दी भी घर में खत्म हो चुकी है। ये उपाय तो हमारे लिए असंभव है। राधा जानती थी कि माधव सच कह रहा है, लेकिन उसके सपने ने उसे हारने नहीं दिया। वो माधव के पास बैठी और बोली, स्वामी, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अगर माँ ने रास्ता दिखाया है तो वो साधन भी जुटाएंगे। आप कोशिश तो करें। क्या पता किसी के पत्थर दिल में दया आ जाए। हमारे बचे हुए 3 बच्चों की खातिर आपको जाना होगा। मांग लीजिए भीख समझकर, लेकिन कल सुबह के लिए ये 3 चीजें लानी ही होंगी। पत्नी की बात सुनकर माधव के अंदर का पिता जाग उठा। उसने सोचा कि जब बच्चों की चिता देख ली तो अब शर्म कैसी। माधव उठा और अपना पुराना अंगोछा कंधे पर रखा। दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था।
माधव नंगे पैर ही गांव की ओर निकल पड़ा। माधव सबसे पहले सुंदरपुर के सबसे बड़े और अमीर व्यक्ति ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पर पहुंचा। ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली बहुत विशाल थी और वहां कई गाय भैंसें बंधी थीं। माधव ने सोचा, इनके पास इतना सब है, एक कटोरी दूध तो दे ही देंगे। वो डरते डरते मुख्य द्वार पर खड़ा हो गया। द्वारपाल ने उसे रोका और धक्के मारते हुए कहा, ए भिखारी, यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे बस ठाकुर साहब से एक बार मिलने दो। मुझे उनसे धन दौलत नहीं चाहिए, बस पूजा के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए। शोर सुनकर ठाकुर विक्रम सिंह बाहर आए। उन्होंने माधव को फटेहाल देखा और नाक सिकोड़ ली। माधव उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मालिक, मेरे घर में बहुत मुसीबत है। मेरी पत्नी ने एक व्रत रखा है, उसके लिए कल सुबह कच्चे दूध की जरूरत है। आपके तबेले में इतनी गायें हैं, बस थोड़ा सा दूध दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। ठाकुर विक्रम सिंह जोर से हंसा और ताना मारते हुए बोला, अरे माधव, तेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुझे पूजा पाठ की सूझी है, ढोंगी कहीं के। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जिनकी जेब में पैसा होता है। जा यहां से। अगर दूध चाहिए तो पैसे लेकर आ, बिना पैसे के तो मैं अपने कुत्तों को भी दूध नहीं देता। तुझे क्यों दूं? ठाकुर की कड़वी बातें माधव के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उसे बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन वो चुपचाप वहां से उठकर चला आया। उसका पहला प्रयास विफल हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गांव की एक छोटी सी परचून की दुकान पर गया। दुकानदार उसे देखते ही बोला, देख माधव, अगर उधार मांगने आया है तो वापस चला जा, पिछला हिसाब चुकाने की तेरी औकात नहीं है। माधव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मैं अनाज मांगने नहीं आया हूं, मुझे बस एक चुटकी हल्दी और दीपक जलाने के लिए थोड़ा सा घी चाहिए। मैं वादा करता हूं, खेत में कुछ भी उगते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। बस आज मेरी मदद कर दो। दुकानदार का दिल थोड़ा पसीजा, लेकिन उसने भी व्यापारिक बुद्धि लगाई। उसने सोचा कि ये गरीब आदमी घी का पैसा कहां से चुकाएगा। उसने मना कर दिया और कहा, मेरे पास घी खत्म हो गया है, जा किसी और से मांग लेफ्टिनेंट। माधव निराश होकर वहां से भी निकल गया। शाम होने को आ रही थी और अब तक उसके पास तीनों में से एक भी चीज नहीं थी। सूरज ढल रहा था और उसके साथ साथ माधव की उम्मीद भी डूब रही थी। वो गांव के प्राचीन विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वो बहुत थक चुका था। वो मन ही मन तुलसी माँ से शिकायत करने लगा, हे माँ, उपाय तो बता दिया, लेकिन साधन नहीं दिए। क्या अमीरों की पूजा ही पूजा होती है? क्या हम गरीबों की पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? तभी मंदिर के बुजुर्ग पुजारी पंडित हरिशंकर आरती करके बाहर निकले। उन्होंने माधव को सीढ़ियों पर रोते हुए देखा। पंडित जी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा माधव, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मैंने सुना तुम्हारे पुत्रों के साथ जो हुआ, मुझे बहुत खेद है। माधव ने अपनी पूरी व्यथा पंडित जी को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी को सपना आया और कैसे उसे 3 चीजों की जरूरत है, लेकिन पूरा गांव घूमने के बाद भी उसे दुत्कार मिली। माधव की बात सुनकर पंडित हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माधव, तू बहुत भोला है। दुनिया वालों से मांगोगे तो वे अपनी हैसियत दिखाएंगे, लेकिन तू अभी भगवान के द्वार पर बैठा है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तेरी पत्नी की भक्ति सच्ची है। रुक, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी मंदिर के गर्भगृह में गए। थोड़ी देर बाद वे एक दोना और एक छोटा पात्र लेकर बाहर आए। उन्होंने वो सामान माधव के हाथों में रख दिया। माधव ने देखा तो उसमें एक छोटी शीशी में शुद्ध गाय का घी था, एक कागज की पुड़िया में हल्दी थी और एक छोटे लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध था, जो अभी अभी ग्वाले ने मंदिर में दिया था। पंडित जी ने कहा, माधव, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, इसे ले जा। ये दूध अभी शाम की पूजा के लिए आया था, कच्चा ही है, और ये घी और हल्दी भी भगवान की है। जाकर अपनी पत्नी राधा से कहना कि कल सुबह पूरे विधि विधान से पूजा करे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे दुख जरूर दूर होंगे। माधव के पास शब्द नहीं थे। उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए और उस अनमोल खजाने को अपनी छाती से लगा लिया। वो खुशी खुशी घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने सारा सामान राधा को दिया। राधा का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, मैं जानती थी आप ले आएंगे। माँ तुलसी और नारायण ने मेरी लाज रख ली। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। राधा ने माधव को उठाया। दोनों ने कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से स्नान किया। राधा ने आंगन को लीप कर पवित्र किया और तुलसी के चबूतरे को धोया। फिर उसने वो तीनों चीजें एक थाली में सजाई। अब समय था उस चमत्कारिक उपाय को करने का। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तुलसी के सामने बैठी।
माधव भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधा ने सबसे पहले उस लोटे को उठाया जिसमें कच्चा दूध था। उसने आंखें बंद की और मां का ध्यान किया, लेकिन जैसे ही वो दूध चढ़ाने के लिए झुकी, तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। तुलसी के पौधे की घनी जड़ों के बीच से जमीन फटती हुई सी लगी और एक काला भयंकर नाग जोर से फुंकार मारते हुए बाहर निकल आया। नाग को देखते ही माधव के होश उड़ गए। वो चिल्लाया, राधा पीछे हटो, वहां सांप है, ये हमें काट लेगा। माधव ने राधा का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन राधा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राधा ने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज डर गई तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। ये साधारण सांप नहीं, ये मेरी परीक्षा है। राधा ने माधव से शांत स्वर में कहा, स्वामी डरिए मत, ये नाग देवता हैं, क्षेत्रपाल हैं। ये हमारी पूजा रोकने नहीं, बल्कि हमारी निष्ठा परखने आए हैं। मुझे अपना कर्म करने दीजिए। इतना कहकर राधा ने चनमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस लोटे का पूरा कच्चा दूध उस काले नाग और तुलसी की जड़ पर चढ़ा दिया। माधव अपनी सांसें रोके खड़ा था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही दूध की धार नाग पर पड़ी, वो शांत हो गया। उसने अपना फन नीचे कर लिया और धीरे धीरे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से झाड़ियों में लुप्त हो गया। माधव ये देखकर दंग रह गया। संकट टल चुका था। इसके बाद राधा ने दूसरी चीज उठाई, हल्दी। उसने चुटकी भर हल्दी ली और उसे तुलसी के तने पर और जड़ के पास लगाया, मानो वो अपने जीवन के सारे दुर्भाग्य को हल्दी के रंग से ढक रही हो। अंत में राधा ने तीसरी और सबसे मुख्य चीज उठाई, शुद्ध घी का दीपक। उसने दीपक जलाया और तुलसी की जड़ के पास रखा। उस छोटे से दीपक की लौ ने अंधेरे को चीर दिया। राधा ने प्रार्थना की, हे माँ, ये दीपक हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे। पूजा संपन्न हुई। दोनों के मन में एक अजीब सा सुकून था। माधव ने कहा, राधा आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। माधव अपनी पुरानी कुदाल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। आज उसके कदमों में थकान नहीं, एक नई ऊर्जा थी। वो अपने खेत में पहुंचा जो बंजर पड़ा था और वहां कुछ झाड़ झंखाड़ उगे थे। माधव ने अजय माँ तुलसी का नाम लेकर खुदाई शुरू की। अभी उसने थोड़ी खुदाई की थी कि उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। टंट की आवाज आई। माधव ने सोचा कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा वहां एक पुराना मिट्टी से सना तांबे का कलश दबा हुआ था, जिसका मुंह कसकर बंद था। माधव ने घबराते हुए कलश बाहर निकाला। कलश बहुत भारी था। उसने कांपते हाथों से एक पत्थर से कलश का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, सुबह की पहली किरण उस पर पड़ी और माधव की आंखें चौंधिया गईं। कलश के अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। माधव सन्न रह गया। जो आदमी कल एक मुट्ठी अनाज के लिए रो रहा था, आज उसके सामने खजाना पड़ा था। ये तुलसी के नीचे 3 चीजें चढ़ाने और अटूट विश्वास का साक्षात फल था। तभी उसे दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसने देखा कि ठाकुर विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ उधर ही आ रहा था। माधव घबरा गया। उसने तुरंत कलश को अपनी फटी हुई चादर में लपेटा और घास के ढेर के नीचे छिपा दिया। ठाकुर वहां से गुजरा और माधव को ताना मारते हुए बोला, क्यों माधव, मिल गया खजाना? और हंसते हुए चला गया। उसे क्या पता था कि आज सच में माधव को क्या मिला है। माधव दौड़ता हुआ घर पहुंचा और राधा के सामने वो कलश पलट दिया। सोने के सिक्कों की खनखनाहट से पूरा घर गूंज उठा। राधा और माधव दोनों तुलसी माँ की ओर देखकर रोने लगे। उस दिन के बाद माधव और राधा की गरीबी हमेशा के लिए मिट गई, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। उन्होंने सबसे पहले गांव में एक भव्य तुलसी विष्णु मंदिर बनवाया। उन्होंने अकाल पीड़ित गांव के हर गरीब को अन्न और धन दिया। जिस ठाकुर ने उन्हें दूध नहीं दिया था, जब उसका समय खराब आया तो माधव ने उसकी भी मदद की, जिससे ठाकुर का सिर शर्म से झुक गया। माधव और राधा ने जीवन भर नियम बना लिया कि वे रोज सुबह तुलसी माँ को वही 3 चीजें अर्पित करेंगे। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है विश्वास। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। कर्म, विकट परिस्थिति में भी अपना धर्म और कर्म पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। उपाय, तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चंद्रमा और शांति का प्रतीक, हल्दी गुरु ग्रह और सौभाग्य का प्रतीक, और घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा अर्पित करने से घर का वास्तु दोष मिटता है और धन आता है। अगर आप भी अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं, तो इस नए साल 2026 में ये नियम अपना लें। रोज सुबह स्नान करके तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी और शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। तो मित्रों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि ऐसी दुर्लभ कथाएं आपको मिलती रहें। धन्यवाद।